एक चमकदार धूप भरी दोपहर में छोटी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी। उसकी बहन जो किताब पढ़ रही थी उसमें न तो कोई चित्र थे और न ही कोई संवाद, जिससे एलिस बहुत ऊब गई थी। तभी अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश को देखा जो अजीब तरह से एक कोट पहने हुए था और हाथ में पॉकेट वॉच लिए खुद से बड़बड़ा रहा था। मुझे देर हो रही है। जिज्ञासावश एलिस खरगोश के पीछे दौड़ पड़ी और जब खरगोश एक बड़े से बिल में कूदा तो बिना किसी झिझक के एलिस भी उसके पीछे कूद गई। वह एक लंबी और अजीब सुरंग से नीचे गिरने लगी। गिरते समय उसने अलमारी, किताबों की शेल्फ और दीवारों पर लटकी अजीब तस्वीरें देखी। धीरे से जमीन पर उतरकर एलिस ने खुद को एक अजीब गलियारे में पाया जिसके दोनों ओर कई दरवाजे थे। खरगोश गायब हो चुका था, लेकिन एलिस की खोज उसे एक छोटी कांच की मेज तक ले आई जिस पर एक छोटी सी सुनहरी चाबी रखी थी। उसने पाया कि यह चाबी एक छोटे दरवाजे को खोलती है जो एक सुंदर बगीचे की ओर जाता है, लेकिन दरवाजा इतना छोटा था कि एलिस उसके अंदर नहीं जा सकती थी। मेज पर उसे एक बोतल दिखी जिस पर लिखा था ड्रिंक मी। पहले तो वह झिझकी, लेकिन बोतल की खुशबू बहुत लुभावनी थी और लेबल पर उसका नाम लिखा था तो उसने उसे पी लिया। तुरंत ही वह सिकुड़कर बहुत छोटी हो गई, ठीक उस दरवाजे से जाने लायक। लेकिन तभी उसे याद आया कि चाबी तो वह मेज पर ही छोड़ आई है जो अब उसकी पहुंच से बाहर थी। फिर उसकी नजर मेज के नीचे एक डिब्बे पर पड़ी जिसमें एक केक था और उस पर लिखा था ईट मी। एक कौर लेते ही एलिस विशाल हो गई और पूरा कमरा उसके शरीर से भर गया। कई बार छोटे और बड़े होने की कोशिशों के बाद, कभी कुछ पीकर कभी कुछ खाकर, वह आखिरकार उस सुंदर बगीचे में पहुंचने में सफल हुई। वहां उसने एक जादुई पागलपन भरी दुनिया में कदम रखा। बगीचे में उसकी मुलाकात अजीब अजीब किरदारों से हुई। वहां था एक मुस्कुराता हुआ चेशायर कैट जिसका सिर और शरीर कभी भी गायब हो जाता था और जो एलिस को उलझाने वाली बातें करता था। मैड हैटर की कभी खत्म न होने वाली चाय पार्टी में एलिस को अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वह एक जगह टिककर बैठ भी नहीं पा रही थी। फिर उसकी मुलाकात हार्ट्स की रानी से हुई जो बहुत ही गुस्सैल थी और अक्सर चिल्लाती थी, इसका सिर काट दो। उसी रानी के साथ एलिस ने अजीब क्रिकेट खेला जिसमें फ्लेमिंगो को बल्ले और हेजहॉग को गेंद की तरह इस्तेमाल किया गया। एक विचित्र अदालत के दृश्य में एलिस ने झूठे आरोपों के खिलाफ साहसपूर्वक खड़े होकर आवाज उठाई। धीरे धीरे यह पागलपन से भरी दुनिया उस पर हावी होने लगी और उसने महसूस किया कि वह वास्तविकता की ओर लौट रही है। अचानक वह जाग गई और खुद को फिर से घास से ढके नदी किनारे पर पाया। एलिस को समझ आया कि वंडरलैंड में उसका यह अद्भुत सफर महज एक अजीब सा सपना था।